हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी बर्मन और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जल संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महोत्सव जल जगार का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बस्तर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धमतरी। इसे डिटेल से समझते हैं। इसका आयोजन 5 व 6 अक्टूबर को किया गया। इसका आयोजन धमतरी के रविशंकर सागर जलाशय में किया गया। जल संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जल जगार महोत्सव 5 से 6 अक्टूबर को धमतरी जिले के गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय में आयोजित किया गया था। देखते हैं जल जगार महोत्सव 2024 रविशंकर जलाशय गंगरेल धमतरी। जल जगार मिशन की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया। थीम वाक्य पानी की बात पानी के साथ। उद्देश्य वाक्य द स्टोरी ऑफ एवरी ड्रॉप द वॉइस ऑफ एवरी हार्ट। आसमान से कहानी कार्यक्रम द्वारा ड्रोन शो से जल संरक्षण जागरूकता का संदेश। कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम का आयोजन। पानी की बात पानी के साथ। जल जगार महोत्सव से जुड़े इस वाक्य को याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सराहा गया पीकू मॉडल का संबंध किससे है? इस नवाचार मॉडल की स्थापना रायपुर शहर के विभिन्न जगहों में किया गया है, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री ने भी किया और इनकी प्रशंसा भी की। आपको बताना है कि यह मॉडल किस चीज से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहते हुए सार्वजनिक नलों के प्रबंधन से। आइए इसे डिटेल से जानते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। डिटेल से समझते हैं। पीकू द वाटर गार्जियन। इस मॉडल के तहत सार्वजनिक नलों के समीप लगे कैमरे और एलईडी स्क्रीन के द्वारा नल बंद करने वाले व्यक्ति को जलवीर के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने पीकू द वाटर गार्जियन नामक मॉडल के नल को बंद करके व्यर्थ बहाव को बंद किया। नल को बंद करते ही नल के ऊपर लगे कैमरे ने मुख्यमंत्री सहित उनके साथ में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों की फोटो बड़े एलईडी डिस्प्ले में दिखाई। इससे यह संदेश दिया गया कि पानी के बचाव करने वाले की लाइव फोटो प्रदर्शित कर उनको जलवीर के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। आशा है आपको करंट अफेयर्स की ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इसमें किसी सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोन वर्राटू का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास से, ऑप्शन बी नक्सल से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास से, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों से, ऑप्शन डी जनजातियों के देव स्थलों के संरक्षण से। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास से। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। लोन वर्राटू का मतलब होता है घर वापस आइए। इस अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस अपने जिलों के ऐसे युवाओं को पुनर्वास करने और समाज की मुख्य धारा में लौटने का संदेश देती है जो नक्सलियों के साथ हो गए हैं। पुलिस की इस योजना के तहत गांवों में उस इलाके के नक्सलियों की सूची लगाई जाती है और उसके घर वापस लौटने की अपील की जाती है। तो याद रखिएगा कि लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सलियों को आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विष्णुदेव साय, ऑप्शन बी रामेन डेका, ऑप्शन सी टंकराम वर्मा, ऑप्शन डी अमिताभ जैन। देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णुदेव साय। इसे डिटेल से समझते हैं। विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, दूसरे रमन सिंह और तीसरे भूपेश बघेल जी थे। विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं। 1990 से 1998 तक टपकरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 1999 से 2019 तक रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक भारत सरकार के इस्पात, खनन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालयों के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आइए विकल्पों में दिए गए अन्य नामों के बारे में भी जान लेते हैं। रामेन टेका छत्तीसगढ़ के 8वें पूर्णकालिक राज्यपाल। श्री टेका ने 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की शपथ ली। टंकराम वर्मा छत्तीसगढ़ में खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं। अमिताभ जैन 30 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ शासन के 12वें मुख्य सचिव के रूप में पदस्थ हुए। मुख्य सचिव को राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के वन मंडल में प्राचीन वनस्पतियों की कई प्रजातियां पाई गई हैं? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। यहाँ फोटो में उन वनस्पतियों को देख सकते हैं जो प्राचीन समय में पाई जाती थी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दंतेवाड़ा। इसे डिटेल से समझते हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की है, जो दंतेवाड़ा वन मंडल के बचेली वन परिक्षेत्र में स्थित है और बीजापुर के गंगालूर वन परिक्षेत्र तक फैला हुआ है। इस विशेष वन क्षेत्र में कई प्राचीन वनस्पतियों की प्रजातियां पाई गई हैं। तो आपको याद रखना है कि वनस्पतियों की प्राचीन प्रजातियां दंतेवाड़ा वन मंडल के बचेली वन क्षेत्र में पाई गई हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। प्राचीन वनस्पतियां बचेली वन परिक्षेत्र समुद्री तल से 1240 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस वन क्षेत्र को सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिफ्ट हिल फॉरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ की वनस्पति घाट की वनस्पतियों से काफ़ी हद तक मेल खाती हैं। इस क्षेत्र को एक जीवित संग्रहालय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ कई प्राचीन पौधों की प्रजातियाँ संरक्षित है, जो संभवतः प्रागैतिहासिक काल यहाँ तक कि डायनासोर युग से संबंधित हो सकती हैं। यहाँ पाई गई कुछ वनस्पतियों की प्रजातियों को छत्तीसगढ़ में पहली बार दर्ज किया गया माना जा रहा है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस फोटो में रतन टाटा के साथ आप जिसे देख रहे हैं वही टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं। प्रश्न में इन्हीं का नाम आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नोएल टाटा। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं। वह टाइटन सहित टाटा की नई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं। वहीं टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो 2017 से चेयरमैन हैं। याद रखिएगा कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। देखते हैं इसका आंसर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। इसके बारे में और जान लेते हैं। आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वतः अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 वैज्ञानिकों को। इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने साल 2024 का केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज डेविड बेकर, डेमिट्स हसाबिश और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। इस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिटन। इसके बारे में और जान लेते हैं। इस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिटन को प्रदान किया गया है। उन्होंने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। इस वर्ष भौतिक का नोबेल जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिटन को मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राफेल नडाल। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही वह करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। नडाल ने अपने करियर में 92 एटीपी एकल खिताब जीते हैं। इसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।